जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रूठे चाहे रूठे जमाना चाहे रूठे खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जो बोला है ये वो होना पड़ेगा। यहाँ से हुआ है फिर से हो रहा है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रूठे चाहे रूठे जमाना चाहे रूठे खुदाई तुमको आना पड़ेगा। पहले से लेवल सब दिखता है। क्या करने का वो बोलता है। लल्लू कुछ है जो समझना नहीं चाहता है। वो पिटते हैं। क्या बात क्या बात क्या बात। तो अभी अल्टीमेट लोग है कहाँ। दोनों ग्रुप में तो लिंक दे दिए। बिगिन में भी दे दिए परमानेंट में भी दे दिए। तो आ जाओ अल्टीमेट आ जाओ मेरे शेर। शेर शेरनी सब ज्वाइन हो जाओ। और हम गाना गाते रहेंगे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रूठे जाए रूठे जमाना चाहे रूठे खुदाई तुमको आना पड़ेगा। तो बाकी रिटेलर के लिए भी गाना है। तेरे लिए आएंगे बचाएंगे तुझे डूब जाने से। चलिए अरुण सिंह जी आ गए। सर जी नमस्ते। नमस्ते। और बोलिए क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? कल आपका वीडियो देखा, बड़ा मस्त था सर जी वो। आज मार्केट देखा ये क्या मस्त नहीं है। गिर रहा है गिर रहा है। और अपने को बोल के गिर रहा है। हाँ हाँ सर सही। अपन गाना गा रहे हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रूठे जमाना चाहे रूठे खुदाई तुमको आना पड़ेगा। संजय जी छुपे रुस्तम कुछ बोलते नहीं चुपचाप रहते हैं। संजय जी पैसा कमाते हो एक माइक तो लगा लो कम से कम। नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपका हाल भी मेरे जैसा है क्या गले में तकलीफ। नहीं सर, एक अब हफ्ते से खास खास के छाती में दर्द बना दिया। सुबह में गले से आवाज ही नहीं निकल रहा था। का कौवे के जैसा आ कर रहे थे। हो जो बोलना था वो है गैप डाउन। गैप डाउन प्लस रेट। अगर ये केस इधर पे अपने को कहीं पे भी दिखता है उसके बाद से पी ट्रेड से हट जाने का है। प्रॉफिट बुक और लात मार दो बाजार को उसके बाद कुचुर कुचुर मारेगा प्रीमियम मीटिंग होगी। ये समझाने का था इसीलिए डाल दिए। अब इसकी जरूरत खत्म। अब घुसा बे और घुसा नीचे और घुसा। ये वाला एनालिसिस कल रात को किए थे। श्रीकांत जी कैसा मजा आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बढ़िया एकदम। और बोलिए दिक्कत कुछ कम हुआ आपका। हाँ हाँ, दिक्कत कम हो गया। अभी आपको डबल सेल मंथली कैंडल दिख रही है। अपने हाँ, को भी दिख रही है। कैसे बाजार घुस रही है। एकदम मस्त छप्पड़ फाड़ के दे रही है। गाना गाना चालू कर दीजिए। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। चप्पल फाड़ के दिया है।
पूरा साल भर में अपने को चुन चुन के ट्रेड मारने का, बस छप्पड़ फाड़ू ट्रेड को ही मारने का है। नहीं, जैसे डबल बाई बोले तो आप डबल बाई को ट्रेड मारो, डबल सेल बोले तो डबल सेल को ट्रेड मारो, बस फिर क्या होता है देखते रहो। तो कॉल हाई पे प्लॉट हुआ है, पुट लो पे प्लॉट हुई है, मेजरली डिसीजन बोल दिया है, कॉल पुट लेवल पहला दिन ही प्लॉट हो गई है। अब बाजार सुसुर करके किधर भाग रही है, किधर को जातई तंदाना, दिल तोड़िए धतई तंदाना, वही लेके बैठे रहो और फिर गाना गाते रहो इसको हाइड करके। गुमनाम है कोई, अनजान है कोई, कौन है वो, किसको खबर। गाना गाते रहो। पीछे की मंथ की कैंडल दिख रही है, इस महीने की कैंडल दिख रही है, दोनों महीने से बनता हुआ साल का कैंडल दिख रहा है। पिछला महीने की यही हाई हाई है, तो इस महीने की ये हाई हाई हो गई। हाई में नेवर बाई, हाई से मारो सेल और घुसा दो प्राइस को नीचे। शुरू शुरू में समझ में नहीं आएगा, हौले हौले समझ में आएगी। हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से नशा लगती है, हाँ तो हौले हौले समझ में आएगा। तू सब्र तो कर मेरी यार, जरा सांस तो ले दिलदार। क्या समझे? सब्र का फल मीठा होता है। एक राउंड हो गया ना तो फिर वो समझ में आ जाएगा सिस्टम। अभी शुरू शुरू में वो जैसा आपने बोला वैसा शुरू शुरू में नहीं समझता है। नहीं होगा ना। 5 दिन की, 5 मिनट की, 15 महीने, क्या बोलते हैं, 15 दिन की खेल नहीं है। 5, 10, 15, 20 दिन की खेल है ही नहीं। खेल तो कुछ बड़ा है। अभी इंट्राडे करने वाले उनकी क्या चटनी चट रही होएगी, सोचो। और मेरे साथ ये होता है, हद कर दिया अपनी, हद कर दिया अपनी। जब जब जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे चलता है। पल दो पल का ये सफर, पल दो पल का साथ। और जो भी लोग पहले सुने नहीं वो लोग सुन लो। यहाँ से कैप टाउन, देन रेड। अगर कहीं पे भी ये चीज दिखाई देता हो, गैप डाउन देन रेड, उसके बाद कोई पी पोजीशन कैरी नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद गुजूर फुजूर चुपुर चुपुर शुरू हो जाएगा प्रीमियम मीटिंग। अब जो भी पीएनएल में ग्रीन बना रहे हो, पीएनएल में ग्रीन बन रही है, वो तब मगरमच्छ बनने का है। वो कुछ दिन तक चुपचाप रहेगा। न्यू बॉर्न बेबी होएगा तो वो चपड़ चपड़ करेंगे। मतलब अल्टीमेट ट्रेडर पे नए नए आए हुए हैं तो उनकी क्वेश्चन होएगा, वो अनाप शराब बकेंगे, पूछेंगे, अगर मगर तगड़ पकड़ करेंगे, लेकिन पुराने बंदे लोग साइलेंटली उनकी मजा लेंगे, उनको पता नहीं होएगा। समझे अब? तो ये फंडा है, पुराने साइलेंट हो जाते हैं, नए चपड़ चपड़ करते रहते हैं। कहावत ये है कि पुराना चावल बढ़ता ज्यादा है। सुने कभी ये मुहावरे? हाँ सुने ना। तो वही लॉजिक है कि पुराने लोगों की एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, वो साइलेंट होते हैं। नए नए आते हैं तो उनको समझ नहीं होता है, तो वो बोलते रहते हैं। तो उनको बोलते रहने का है, उनकी बातों को सुनते रहने का है, और अपन सब जानते हुए भी उनके साथ संगत में देने, सपोर्ट देते रहने का है कि ठीक है, तुम्हारे साथ हम होते हैं।
और जिस दिन से तुम हमारे साथ हो जाओगे उस दिन से गेम ही उल्टा हो जाएगी। जब तक वो अपनी हिसाब से सुनेंगे समझेंगे चलेंगे उनसे कुछ नहीं होगा। जिस दिन से अपने हिसाब से वो चलना चालू उस दिन से उनकी तकदीर बदलना चालू। गेम चेंजर। घुसाओ बे घुसाओ घुसाओ। हाई से लेके लो तक, लो से लेके हाई तक, हाई से फिर इसकी लो तक। ट्रेड करो, तुम इसे ट्रेड करो। क्या समझे? ऐसे कैसे हो जाता है अपना लॉजिक सही। सब जानते हैं। अभी दिखाने की टाइम। बोलिए पहले से कोई समझा पाएगा? नहीं। बोल भी देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, करना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब दिमाग कितना लगाए? कौन सा आइंस्टाइन वाला दिमाग लगाना पड़ा? कौन सा रॉकेट साइंस पढ़ना पड़ा? वीडियो गेम कैसे खेल रहे हैं लल्लू के जैसा। पैसा बनाने के लिए आपको साइंटिस्ट बनने की जरूरत है नहीं, लल्लू बनने की सबसे ज्यादा जरूरी है। अब घुसाओ बे। जब तक कि ये कंडीशन मैच ना करे तब तक राइड कर सकते हैं। बीच में हम लोग जहां से सेल ट्रेड मारे वहां से हम पीएनएल में ग्रीन है। अब कहीं पे भी किसी को लगे कि नहीं ऐसा वैसा तैसा कैसा, भाग जाने का। भाग जाने का। नहीं तो अपन जो करेंगे डार्क सेल देख के एंट्री मारे, इसको देख के एंटर करे। कम से कम डार्क बाई बोले, वो टॉप बोला है तो एटलीस्ट बॉटम बोले। उतना दो चीज देख के अपन हटेंगे। जब तक नहीं आता तब तक अपन कौन मगरमच्छ। क्वालिटी डेवलपमेंट होना जरूरी है। खुद के अंदर मगरमच्छ को बस बिठाना जरूरी है कि धूप सेक, कुछ कर मत। धूप सेक। पानी में अभी कोई मछली, कोई हंस चिड़िया कुछ दिखा नहीं, चुपचाप धूप सेक। जब दिखेगी तब एकदम दौड़ते हुए पानी में छलांग मारने का है। समझ में आया? बहुत मुश्किल से ये क्वालिटी डेवलप की है। अब उसकी हड्डियां तोड़ने का नहीं है। सर जी चार्ट नहीं दिख रहा आपका। चार्ट नहीं दिख रहा है? आप हाँ सब सर। तो दिख रहे हो। अब दिख रहा दिख है? रहा क्या दूसरों को? हाँ। आया अभी? नहीं सर, मुझे तो ट्रेडर का लोगो दिख रहा है। आप एक काम करो, फिर से आप लॉग इन करना पड़ेगा। आउट होके लॉग इन हो जाओ फिर से। हाँ अब सही हो गया सर। वो नेटवर्क प्रॉब्लम इशू, इंटरनेट का इशू है। अब बोलिए क्या सिखाओ, क्या समझाओ, कैसे सिखाओ? जबकि मगरमच्छ बन के धूप सेकने का है। ज्यादा ज्ञान अभी देने का है नहीं, बेकार की ज्ञान होगी फिर। समझ में आ रहा है? गाना गाते हैं। गाना गाते। अंताक्षरी खेलते हैं और क्या करेंगे। हाई, हाई,
ये भी है हाई, हाई पे नेवर बाई, हाई पे नेवर बाई, हाई से घुसी, इस बार भी घुसी, नया कुछ थोड़े ना हो रहा। गैप डाउन प्लस रेट, मूवमेंट फिनिश, गैप डाउन एंड रेट, मूवमेंट फिनिश, देन गुचूर पुचूर चुपूर चुपूर, देन गुचूर गुचूर चुपूर चुपूर, मूवमेंट देने के बाद साइडवेज, मूवमेंट देने के बाद साइडवेज, मूवमेंट खा के साइलेंट, साइडवेज में नो मगजमारी। समझ में बात आया? देन अपने को सेल ट्रेड मारने का नहीं, बाई ट्रेड मारने का है। जैसे साइडवेज होके ये नीचे घुसेगी, अपने को सेल ट्रेड नहीं मारने का, बाई के लिए रेडी होने का है। क्या समझे? फिर उड़ो, फिर उड़ो, फिर ऊपर जाके उड़ो मत बोलने का है। फिर घुसो, फिर घुसो। तो इंडिकेटर सिर्फ बाई सेल करने के लिए नहीं बोल रहा है कि आप बाई देख के बाई मारो, सेल देख के सेल मारो, ऐसा नहीं है। इंडिकेटर बोला है 2 कदम आगे की सोच। जो जो दिखा रहा हूँ उसको देख के 2 कदम आगे की सोच। बोलिए, कुछ समझ में आया? जी आप सर। गाना गाओ, मैं हूँ दान, मैं हूँ दान। नहीं, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल की ताला। तो ये इंडिकेटर देख के बंद अकल की ताले खोलो, सोचने वाला काम करो, सोचो और 2 कदम आगे की सोचो। बाजार को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, हम तो पकड़ते हैं। कुछ बेवकूफ जैसे बोलते हैं ना कि हम एग्जैक्ट निफ्टी की टॉप, एग्जैक्ट निफ्टी की टॉप, एग्जैक्ट निफ्टी की बॉटम 5 बार बोले हैं, तो 5 बार बोल के साइलेंट हो गई होगी। लाइफ टाइम बोलने की उसकी औकात नहीं है, हम तो लाइफ टाइम के लिए है। हर टॉप से शॉट मारेंगे, हर बॉटम से बाई मारेंगे। 4 बार बोलेगा फिर घुसेगी, 4 बार बोलेगा फिर उड़ेगी। एक छूट जाएगी तो दूसरा आ जाएगी। अब पैसा कमाना कौन सा बड़ा चीज है, और चुटकियों का खेल है। पेशेंसली बैठो, थोड़ी सी इंतजार करो, आपकी गाड़ी आएगा, चढ़ जाना। पता होना चाहिए कि ये गाड़ी कहाँ तक जाएगी। टॉप से गाड़ी कहाँ तक जाएगी, बॉटम तक जाएगी, बॉटम से गाड़ी कहाँ तक जाएगी, फिर से टॉप तक जाएगी। टॉप एंड बॉटम, यहाँ पे हाई एंड लो, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। काफी दिनों से उसकी यूज नहीं किया। कहाँ है हिल हाई एंड लो? आ गया। आ गया जी, आ गया। अभी हम कहाँ है? हम पहाड़ की चोटी पे है। चोटी से अभी प्राइस किधर जा रही है? प्राइस अभी नीचे गोता मारने जा रहा है। तो किधर को जाते तन्नाना, दिल तोड़ ये धते तन्नाना। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोला, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। सर पूरा कंटिन्यू कर रहा है। अपने को बोल के करेगा, बस यही तो कंडीशन था। अगर ट्रेड मारू, ट्रेडर बनूं तो कभी घाटा ना खाऊं, अगर एनालिसिस करूं तो बाजार मेरे को बोल के जाना चाहिए। जी सर। आगे सर ट्रेड मारू कॉन्फिडेंस ना बढ़ रहा मारू है धीरे मेरी धीरे। मर्जी, पैसा होगा ट्रेड हाँ वो मारेंगे। तो मार्केट इज सुप्रीम। अगर बाजार सुप्रीम है तो हम क्या है? सुपर सुप्रीम। अगर बाजार बोल के गया तो अपन तो अल्टीमेट निकल गए।
जी सर। भाई इतना बोल के जा रही है। दो चार लल्लू होते हैं जो बोलते हैं 369 के चक्कर में बर्बाद हो गए। अभी अपने को पता है और इधर में बैठने वाले लोगों को पता है कि कौन बर्बाद हो रही है। किसकी खेत बंजर हो रही है और अभी किसकी खेत में हरियाली लहरा रही है। घुसाओ घुसाओ। और घुसाओ। जब तक कि गैप डाउन और रेड कैंडल ना आए तब तक घुसावे। जिस दिन दोनों कंडीशन अप्लाई हुए उस दिन अपन सब भाग जाएंगे, टाटा फू छू कर देंगे, क्योंकि उसके बाद साइडवेज आएगी। सर जी कब तक, तो फिर से बोलिए वो हाँ, गैप डाउन में। गैप डाउन प्लस रेड कैंडल। वजह ने कंडीशन दिखा दिया ना इधर से, ये गैप डाउन हाँ 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 सर। प्लस रेड। अभी ये कंडीशन एक बार अप्लाई हुआ है ऐसा नहीं। सबसे पहले वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन हटाते हैं, नहीं तो वो देखने में थोड़ी सी दिक्कत खड़ा करेगा। रखेंगे तो चलेगा, हटाएंगे तो चलेगा। अभी देखने में मजा आएगा। तू किधर को जातई तंदाना, दिल तोड़ ये धतई तंदाना। यहाँ पे लिया है देखिए, गैप डाउन प्लस रेट, देन मारा है गुचूर गुचूर। यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक, गैप डाउन प्लस रेट, उसके बाद आया है गुचूर गुचूर। तो वही अपन बोल रहे हैं कि गैप डाउन प्लस रेट फिर गुचुर गुचुर, गैप डाउन प्लस रेट फिर गुचुर गुचुर। अगर गैप डाउन प्लस रेट होता है, जिस दिन होता है उसके बाद बाजार को कुछ दिन के लिए देखना बंद कर दो। अभी जो पीएनएल में बनेगी उसी पीएनएल को वापस बाजार ले लेगा आपसे। गुचुर गुचुर में ले लेगा। समझ में बात आया? एक बार हाथ में आया हुआ लक्ष्मी माता को दोबारा सरस्वती में ढकेलने का नहीं है। सरस्वती क्या बोल रहे, गंगा नदी में बहाने का नहीं है। लक्ष्मी माता आ गई तो ताला मार तिजोरी में डाल। दो चार दिन मगरमच्छ, क्योंकि पता है आगे के टाइम में घुचुर 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 मारेगी। अब कितना दिन घुचुर घुचुर मारता है गिन लो। थोड़ी सी और एडवांस हो जाते हैं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, 5 दिन। इधर पे कितना मारा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 4 दिन, 5 दिन, मतलब एक हफ्ता डगाड़ मारता है। अब समझे कुछ? एक वीक डगाड़ मार देगा। तो जिस दिन ये कंडीशन अप्लाई होता है 5 दिन घूरने का ही नहीं है। 5 दिन के बाद 6वें नंबर दिन पे आओ। समझ में आया कुछ? बाजार सिखा रहा है, हम सीख रहे हैं। महागुरु चेले को समझा रहा है, हम सब चेले हैं महागुरु की। महागुरु जो सिखाएगा हम वो सीखेंगे। महागुरु बोलता है ये मतली हाई, और उधर पे तेरे को हम लिख के देंगे ये मतली हाई। अपन फिर से तेरे को लिख के दे रहे, और ये कंडीशन है, उसके बाद तू रहेगा नहीं। हम लोग वही सीख रहे हैं कि ये कंडीशन है, उसके बाद हम रहेंगे नहीं। यही कंडीशन है, उसके बाद हम रहेंगे नहीं। फिर से बनेगा, हम रहेंगे नहीं। कब तक नहीं रहेंगे? एक वीक, 1 वीक। फिर से कब कब तक नहीं रहने का? 1 वीक। इधर से नहीं तो जिन्हें बनाए ना वो गई, जिसने भी बनाया उसका गया, जो भी बनेगी नहीं उसकी गई। बाजार सिखा रहा है, हम क्या करें, ना सीखे। बोलिए। मुझे तो सर यही सबसे बेस्ट लग रहा है, मंथली हाई लो
बाई सेल सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी सर। बिना दिमाग लगाए बहुत आराम से शांति से पैसा मिलेगा। एनालिसिस एनालिसिस करने के लिए अवेलेबल टाइम। सर बात वही हो जाता है, अगर ऐसे ही कंडीशन का दो चार पकड़ के उसमें अपना डिवाइड करके सेल कर दे, चाहे जो भी कंडीशन बन रहा है उसी हिसाब से सर अच्छा रहेगा, शांति से। हाँ वही ना, ट्रेडिंग वीडियो गेम है। अभी आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, 2 दिन बाद अपने बच्चे कच्चे उन लोगों को समझाएंगे कि जॉब ना मिले तो क्या करेगा। बोली क्या करेगा, पढ़ लिख के जो हम लोग कर रहे एडुकेटेड हैं। बनेगा लेकिन जॉब नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। छोले कुलचे की दुकान खोलने का नहीं। उससे बड़ा एक रेडीमेड दुकान अपने पास पहले से रेडी ही है। आजा बैठ जाओ बस। और बचपन से ही उनको समझाने का है। C for candle, A for attitude, B for behavior, C for candle, D for discipline, E for emotion, F for FOMO। अपनी ABCD उनको पढ़ाने का है। जी फॉर ग्रेड। G for greed। सही है एकदम। अपना एच एक फॉर हाई। ABCD है ऑलरेडी। 14 थ्योरेटिकल के बाद भी ABCD है अल्टीमेट ट्रेडर का, उनको वो पढ़ाने का है। नहीं तो अपन ABCD वाला एक बना ही लेंगे, वो सबको भेज देंगे, उस पर एक वीडियो भी बना देंगे कि बच्चे को पढ़ाओ इससे। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एटीट्यूड। क्या होता है एटीट्यूड? 100% होता है। एटीट्यूड इज द 100%। सही सही समझ। हाई को हाई समझ, लो को लो समझ। हाई से होने वाला रिवर्स एक्शन समझ, और उसके साथ शेडो को कॉम्बिनेशन जोड़, और जो बोलता है वो कर, ये है एटीट्यूड। बी फॉर बिहेवियर, उठपटांग हरकत मत कर। सही हरकत कर, उसी को बोलते हैं बिहेवियर। और सी फॉर क्या है? कैंडल, कैंडल पर और कंडीशन लगा, ये कैंडल और ये कंडीशन है, वो दोनों सी फॉर है। सी फॉर कैंडल एंड कंडीशन। डी फॉर डिसिप्लिन, हर जगह पे छूनेगा नहीं है, जगह जगह चुन चुन के छूने की नाम ट्रेडिंग है, यह है डिसिप्लिन। ई फॉर इमोशन, मेरे को लगा, लगता वक्ता कुछ है नहीं, जो दिखा वही लगा और उसी को ठोका। तो इमोशन गई। एफ फॉर फोमो, फोमो जिंदगी में होने वाला है ही नहीं, रोबोटिक बन जा। ये चार्ट रोबोटिक है, तू इसके साथ रोबोटिक बन जा, और जो तेरे साथ रहेंगे वो इंसान, उनके साथ इमोशन जोड़, उनकी दुख तकलीफ समझ, उनको मदद कर, उधर इमोशन डालने का, इधर नहीं। क्या समझे? जी सर। किसके साथ क्या करने का है? इसके साथ इमोशन नहीं, जो तेरे साथ में रहेगा उनके साथ इमोशन समझ। उनकी क्या कंडीशन है उनको समझ, उनकी तकलीफ समझ। लीजिए, ज्यादा बात करेंगे फिर से गले में दर्द हो जाएगा। अब क्या करें, रहा भी नहीं जाता है। मेरा साइकोलॉजी शॉर्ट टाइम में जाने के लिए, जाने पर ही मेरा साइकोलॉजी सर इतना डिस्टर्ब हुआ था। अब सर इसी को कंटिन्यू करना है। जान जाए पर वचन न जाए। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया सर। वही तो दिखाए, हिल हाई हिल लो। पहाड़ की चोटी से उठ, पहाड़ के नीचे ही आएगी। पहाड़ की चोटी पे अपने को बोल देगा कि गिरेगी, और कैंडल की वो हाई हो जाएगी। और हम किसी से पूछेंगे नहीं, कैसे पता करे ये हाई हाई है, क्योंकि अपने को दिखता ही है। अब पूछने जैसा कुछ है नहीं। और जिनको ना दिखे बेचारे क्या करेंगे? तो उनको तो फोमो होएगा ही, उनकी इमोशंस आएंगे, उनको फोमो होएगा, वो मरेंगे, और हम गाना गाएंगे, तेरे लिए आएंगे बचाएंगे तुझे डूब जाने से, और रहना मेरे साथ है तेरे।
अब जो भी अपने साथ है उसको कुछ होने नहीं देंगे। अगर उनको कुछ हो गया तो दुनिया जला देंगे। बाकी अपने साथ जो है नहीं उनकी टेंशन अपना टेंशन कभी ना था ना है ना रहेगा। क्या जी समझे? सर। कुत्तों को कुत्ते की झुंड को लेके शेर को कभी टेंशन होता नहीं। कुत्ते अपनी शेर की झुंड एक सेलेक्ट दहाड़ी करते हैं। काफी है। हाँ। शेर की एक दहाड़ी काफी है सर। हाँ, कुत्ते की झुंड को लेके शेर की कोई टेंशन होता नहीं। कुत्ते सिर्फ झुंड ढूंढते हैं, कहाँ और कुत्ते हैं भाव वो एक साथ करेंगे। लेकिन शेर अलग अलग चलना पसंद करता है। तो बाकी रिटेलर को लेके अपनी टेंशन क्यों होएगा? उनको पढ़ने दो, मरने दो, रहने दो उनकी हाल पे। जिसको अपनी तकदीर बदलने का होएगा वो अपने आप आ जाएगा। उसको नहीं बोलने का लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो भाड़ में जा। जो दिख रही है और जो समझा रहे हैं, अकल होगा तो बात घुस जाएगी। अकल नहीं होएगा तो भैंस के सामने लाख बीन बजा लो, नाचेगा कभी नहीं नाचेगा। बाजार का स्टूडेंट बाजार से सीखेगा। हर कोई बाजार से सीखो, किसी और से नहीं। अभी ये इंडिकेटर वही लेसन देता है कि सीखने का है तो बाजार से सीखो। किसी इंस्टीट्यूट, किसी टीचर, फालतू फालतू बंदे से नहीं। मेरे खोपड़ी में तो बात कब का घुस गया था कि सब भोपुचन पकने आते हैं और होने के बाद फिर बकते हैं। रियलिटी को दिखाने वाला एक भी है नहीं। और जब हो जाती है उसके बाद, जब शाम ढले तो बकवास करने आ जाना, मगर आना कुछ बक के जरूर जाना। मतलब यूट्यूबर लोग यही कांड करते हैं। आज दिन में क्या हुआ? अरे जब हो रही है तब बोल क्या हो रही है। आगे क्या होगा वो बोल नहीं आता है। बाजार में 3:15 के बाद सब वीडियोस डालना चालू। आज बाजार में क्या हुआ? जब बाजार लाइव तब तू क्या सो रहा था कुंभकर्ण बन के? बाजार बंद हो गई, अब तेरी नींद। ये अब तेरी नींद टूटी। सर मैंने देखा था प्राइज एक्शन का बहुत पहले। हम्म। तो उसमें क्या है, उधर हेड एंड शोल्डर बन गया, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, अब तुम्हारी एंट्री बनती है यहाँ पे। यहाँ से सेल कर लो। मैं जब मैक्सिमम टाइम मेरा सर वही एसएल ही हिट हो जाता था। अभी देखिए लेकिन हम बन लोग क्यों जहाँ रहा पे है एंटर करते वो हैं नहीं वहां बताते। पे एसएल डालते ही नहीं, क्योंकि अपने को पता है वही एकदम टॉप पॉइंट है। वहां कहाँ एसएल एसएल डालना होगा तो उसकी प्रीवियस टॉप पे डालने का है। अगर जी इसके सर। ऊपर आपको एसएल डालने का ही है तो इधर डालने का पड़ेगा। इधर। अब इधर से एंट्री मारेंगे, उधर स्टॉप लॉस डालेंगे। तो ये लो डाल दिए, मान के चलो डाल दिए। तो अब रिस्क टू रिवार्ड चाहिए कि नहीं? अब तो रिस्क टू रिवार्ड चाहिए। अब रिस्क टू रिवार्ड बनता कितना है? 1:1 या 1:2? तो 1:1 डन मारा है। अभी कौन सा चीज की यूज की है फिबोनाची रिट्रेसमेंट? गोल्डन रेशियो कहीं घुसा है अपन? कहाँ घुसा है? अपन तो रिस्क टू रिवार्ड डालने के लिए फिबोनाची की इस्तेमाल की। तो फिबोनाची की पूरा सेटिंग बदल के छोड़ दिए कि फिबोनाची वाला रेशियो वेशियो अपने से हजम होने वाला है नहीं। अपने को जो चाहिए वो है रिस्क एंड रिवॉर्ड। वह है यहाँ से यहाँ तक कि अगर एसएल डालते हो, अगर यहाँ से एंटर करते हो, तो 1:1 कहाँ बैठता है? इधर बैठता है, वो तो डन हो गई। अब 1:2 चाहिए, वो यहाँ है। तो कितना पे? फर्स्ट टारगेट क्या, सेकंड टारगेट क्या, और कैसे आएगा? अब ये तो 4 कैंडल में आ गई। लेकिन अगला ये फट 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 करके 4 कैंडल में आ गई तो मस्त। अगर स्विंग लगा के फिर आई तो कितना समय लगने वाला है? और सब चीजों के हिसाब जोड़ो। तो एक अच्छा
कैलकुलेट करने वाला, अच्छा मैथमेटिशियन वो अच्छा ट्रेडर है। अब समझ में बात आया? जी सर। अभी इंडिकेटर ने वाला ठोक दिए, चलो लल्लू के जैसा पैसा तो बना रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं 1:1 कहाँ होता है, 2 कहाँ होता है, एसएल किधर डालने का है। तो क्या है? पढ़ा लिखा ट्रेडर और अनपढ़ ट्रेडर, एक चालाक ट्रेडर, दूसरा बुद्धू ट्रेडर। लेकिन बुद्धू ट्रेडर के दिमाग में बस इतनी सी बात घुसी है कि अपन लॉस खा रहे हैं, लॉस खाने को बंद करते हैं और ज्वाइन करते हैं, तो थोड़ी सी अकलमंदी दिखा दिए तो लॉस खाना बंद हो गई। लेकिन उसके आगे और चालाक बनेगा तो वो स्मार्ट बन जाएगा फिर। अभी हाई, ये हाई, मंथली हाई, ये भी हाई, ये भी हाई, वो भी मंथली हाई, वो हाई, उसके नीचे ये हाई, ये होता है लोअर हाई। जब भी टॉप, ये टॉप येलो कलर में है, तब समझने का है कि ये है लोअर हाई। क्लियर? अब यहाँ से यहाँ तक, वहां से वहां तक, फिर ये जो मूव लेगा वो इसके भी नीचे जाने की कोशिश करेगा। अभी इसके नीचे जाए ना जाए, यहाँ तक आए, बराबर तक आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां से ट्रेड अटेंड किए, वहां से जितना नीचे वो जाए, आप प्रॉफिट में रहोगे। ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। अब आप ऑप्शन कर रहे हो, तो जब तक मूवमेंट है तब तक गिरी, थोड़ी सी घुचुर घुचुर मारा, प्रीमियम चुना। अगर इंदा मनी में घुसे हुए हो और वो नीचे घुसता गया, तो कितना ही प्रीमियम चुना क्यों ना मारे, वो जीरो नहीं हो सकता। अब सोच लो, आउट ऑफ द या इंदा, आउट ऑफ द कैपिटल कम, इंदा में कैपिटल जाता, और आउट ऑफ द के हिसाब से अगर पैसा दोगुना हो गई तो उसको बख्श दे, तथास्तु कर दे, उससे करोड़पति बनने का नहीं है। समझ में बात आया? जी सर। 10% पर डे लेके निकल जाओ, बात खत्म। अब कोई ऐसा चीज है नहीं जो आपको हर रोज 10% देता हो। पर डे 10% आपको कौन देगा? ना बैंक देता है, ना बाहर में कोई ऐसा सिस्टम है जो 10% देता है। 10,000 इसके अलावा लगाओ, सर दिन में कोई 1,000 सिस्टम बनाओ नहीं और है। भाग जाओ। अभी अपन आज सुबह सुबह सोचे कि अपनी फीस 30,000, लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, फीस को घटा के 15 किया, आधा बनाए, उसमें भी नहीं कर पा रहे, 7.5 किए, सब उड़ा के 30 पे वापस आ जाएंगे। क्वालिटी मेंटेन कर, जिनको आने का होगा तकलीफ झेल के आए, नहीं आने का है मत आए। अपन अपना क्वालिटी को डिक्रीज नहीं करेंगे। किसी की तकलीफ देखने के लिए अपन जितना सर में दर्द लेते हैं, वो साला उतना तकलीफ लेने के लिए रेडी नहीं है। हम क्यों बेचारे बेकार में तकलीफ उठाए? समझे कुछ? जी सर, सही भी है सर। हम्म। क्योंकि फोकट में ये यूट्यूब में अपन वीडियो डाल रहे हैं, कुछ लोग आ रहे कमेंट मार रहे हैं, वो अपना दुखड़ा सुना रहे, हम उनको सुन के अपनी क्वालिटी को डिक्रीज मार रहे। हट, मेरे कंडीशन पे तुमको आना है, तुम्हारी कंडीशन पे हम नहीं जाएंगे। बाजार की कंडीशन पे सबको चलना है, बाजार किसी की कंडीशन पे नहीं चलेगा।
अगर इधर कैरियर बनाने का है तो चोट खा के आना पड़ेगा, तकलीफें झेल के आना पड़ेगा। बैठे बैठे राजगद्दी पे कौन बिठाएगा किसी को। हमने तो पापड़ बेल बेल के फिर समझे। पापड़ बेलने का कैसे है वो समझा देंगे। सर वो एक जर्नी है, वो जर्नी का मजा लेना ही पड़ेगा। जब तक वो डाउनफॉल देखेगा नहीं तब तक आंखें नहीं खुलने वाली। अब घुसाओ। हम तो चाहते हैं कि ऐसा वाला रेड बना दो आज, ऐसा वाला बना रिकॉर्ड दो तोड़। आज, बना दे आज। सपोर्ट अगर सर ब्रेक हुआ ना यहाँ से, सपोर्ट लो पे होता है, जैसे कि ये पिछला महीने की लो पे सपोर्ट है। हर डे की कैंडल की लो पे सपोर्ट होता है, वो डेली लो। मंथली लो की जो सपोर्ट होता है वो उस महीने की मेजर लो। अभी जैसे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है तो वो स्विंग लो बन गया। अब ये स्विंग लो को चाटने के लिए आ रही है, क्योंकि एक महीने में ये लो वो लो लो है लो, ऐसा नहीं होता है। साम्राज्य के हर कोई प्रजा हो सकता है लेकिन राजा एक होता है। वही ना है, इस महीने के ये सभी कैंडल क्या है, प्रजा है, लेकिन राजा तो एक है। ये ठीक वैसे ही ये साम्राज्य के ये सब प्रजा है, राजा तो ये है। ये अगर वो राजा है तो रानी किधर है, रानी ये है। और घुस के अगर नीचे इधर हो गई तो वो तो रानी नहीं, वो तो एक प्रजा निकल गई। चलो चुपचाप बैठ के देख किधर है रानी। किंग हाई मिल गई तो किंग लो किधर है। अब वो लो के नीचे लो और लो, ऐसा थोड़े ना होता है। एक होगा एक। अगर ये लो है तो क्या हुआ, उड़ गई। अगर ये लो हुआ तो अगला क्या होएगा, उड़ेगा। तो चल ठीक है ना, लो है कि नहीं है देखते हैं। फिर रिवर्स एक्शन मारेगी, अपने को पता है। मुंह से तो बोल रहे रिवर्स एक्शन मारेगी। और रिवर्स एक्शन क्या होता है अगर नहीं पता तो बोल कैसे रहे हो। अगर गूंगा हो, बात नहीं कर सकते, तो बोल कैसे रहे हो कि मैं गूंगा हूँ। गूंगा कभी बोलता है मैं गूंगा हूँ। नहीं सर। ठीक वैसे अपने को रिवर्स एक्शन पता नहीं, लेकिन अपन बोल रहे हैं रिवर्स एक्शन मारेगी। अगर पता नहीं तो बोल कैसे रहे हो रिवर्स एक्शन। समझे, पता है तभी ना बोले कि रिवर्स एक्शन मारेगी। तो रिवर्स एक्शन मारते हुए देखा कभी आपने। ये ग्रीन, इन दोनों ने मिलके धोबी पछाड़ मार दिए। ये ग्रीन, उसकी धोबी पछाड़ हो गई। वैसे सेम टू सेम ये ग्रीन, धोबी पछाड़ हो गई। कोई और ग्रीन आएगा उसकी धोबी पछाड़। और ये ऐसे क्या बन गई, ऐसे 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 क्या बन गई, वही बन रही है। अब होते हुए देखो समझ में बात आ जाएगी। उनका नाम क्या है, नाम भूल गया। कल ही तो क्लास में बैठे थे। आज है क्या, हाँ सुरेश पटेल जी। सुरेश सर भाई। आप बोलिए, रिपेंट इश्यू खत्म हुआ आपका। सुरेश जी बोलिए, रिपेंट इश्यू खत्म हुआ। बोलिए बोलिए। मैं जितना हाँ हो गया। समझा कि एक पॉइंट पे वो रिपेंट होना बंद हो जाता है। शुरू शुरू में तकलीफ देता है रिपेंट रिपेंट, लेकिन वो थम गई उसके बाद जो बाजार उल्टा हो जाती है, आपको उस बात की मजा लेना। अब समझे, पहले समझ बाजार गए। पेन देगा, अच्छे से आपको पेन देगा, दर्द देगा। सहने के बाद राजगद्दी पे बिठा देगा। क्या चाहते हो, सही सही। पेन खा लीजिए, दर्द सह लीजिए, तकलीफ होने वो दीजिए। तो पेन कहाँ तक देता है वही जब जानना होता है ना सर।
अभी तक डार्क बाई का बाई कुछ बोला ही नहीं, कहाँ बोला, बाई बोलेगा ना वो डार्क का नहीं, ऐसा। वो समझ में आया कि हमको पेन कहाँ तक लेना है। आप पेन लेंगे ही नहीं, चुपचाप देखते रहो ना, उसको देता है देने दो, किसी और को देगा। नहीं, आपको पता चल वो गया ना कि रिपीट वाला ये फिर थम गई, थम के फिर उल्टा एक्शन हम गए। मारना चालू। वहां पे 3 बार तो एटलीस्ट बोलेगा, चौथा एक्टिवेट करो 4 बार बोलेगा, वहां पे ऐसे करके लाइन आएगा, हल्लू हल्लू लाइन आएगी, पहले इतनी सी फिर इतनी सी फिर इतनी सी। आप अपना कंडीशन वाइज उसको पकड़ो, आपको पेन क्या, आपको कुछ नहीं, आपको चुम्मा देगा, आपको आके बोलेगा आजा मेरा लाल, ऐसे ऐसे करके ट्रीट करो बेटा। आपको सिखा के जाएगा। और आप अगर जल्दबाजी में रह गए तो आप पिट गए। आप समझे? समझ गए। आपको जल्दबाजी ने मारा, किसी और ने नहीं। आप मरे तो मरे, जल्दबाजी में मरे, और आपकी एसएल हिट होके क्या हुई, आप पी लिए थे, एसएल हिट हो गई, फिर क्या मैंने हुई, क्या हो गया सर का। फिर तो आपकी ही डायरेक्शन में आ गई, तो एसएल क्यों डाला, डर गए थे आप। अब वो जो डर है वो क्या है, वो इमोशन है, वो फोमो पेन। है। तो अल्टीमेट ट्रेडर से क्या सीखोगे, कभी डरने का नहीं। एसएल डालने का ही नहीं, कैपिटल उड़ जाए चलेगी, एसएल डालूंगा हिट करेगी, फिर अपनी डायरेक्शन में ही आएगी, लल्लू बन जाऊंगा, तो क्यों डालू, अब मैं बोलूंगा तब जाके समझोगे। लेकिन मैं कितनी बार इसी चीज को बार बार आपको समझाता जाऊं। ये पिंटू भाई, आप इसमें अलर्ट सिस्टम कुछ नहीं डाल सकते क्या? अलर्ट सिस्टम डालने का है तो इधर जाओ, इधर पे अलर्ट है, क्या डालना हम्म। चाहते हो, प्लस में जाओ, इधर में सिस्टम क्रिएट करो, नहीं तो कुछ गधे लोगों ने यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी बोल के रखे हैं, उनकी वीडियोस देख लो। अभी हर एक काम मेरे से करवाना क्यों चाहते हो? नहीं आता तभी तो करवाना चाहते हैं ना सर। मैं अलर्ट का क्या करूं, अलर्ट मेरे को चाहिए ही नहीं। अलर्ट चाहिए होएगा तो इधर पे अलर्ट ऑप्शन है, कुछ वीडियोस हम्म। देख लीजिए। काफी लोग हैं हम्म। जिनको यूट्यूब की चैनल चलाने का है, उनको अलर्ट ये वो सारे ऑप्शन के ऊपर उनको कंटेंट बनाने का है, पब्लिक की गैदरिंग उनको इकट्ठा करने का है, उनकी चैनल देख लो। अपने को तो सीधी फंडा सीधी तरीके से समझ में आता है कि क्या नहीं, है। ये क्या, मैं तो नहीं जानता। ये किसी ने मैंने बताया ये सब आपका। तो वो बोल रहा है इसमें अलर्ट डाल दो, आप कहीं भी होगे आपके मोबाइल के अंदर मैसेज आ जाता है आ कि जाएगा। यहाँ बाय बना है। कुणाल देश पांडे किधर गए, चले गए सर। चले गए, वो अलर्ट डालता है, वो अलर्ट लगाता है। यूट्यूब पे जाइए ना हाँ, सीधा, तो ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट कैसे लगाते हैं लिख के सर्च मारो आ जाए। एक मिनट रुकिए, मैं ऑनलाइन ही हूँ। ट्रेडिंग में अलर्ट में गया सर, अलर्ट में क्या करना है बताइए। नहीं पता मेरे को, मैं डालता नहीं, जो नहीं पता उस पे मैं ऐसा दादागिरी एक्सपर्टगिरी मारता नहीं, नहीं पता, एकदम नहीं पता। जो पता है वो ये है कि यूट्यूब नहीं पे होता है। जाइए, आप सीधा सीधा यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब ओपन मार दीजिए, और इधर में लिख दीजिए TRADING ट्रेडिंग, VIEW ट्रेडिंग व्यू में ALART अलर्ट। अलर्ट कैसे बनाए, आ गया। अभी जो लोगों ने बोला है इनकी वीडियो देख के, जो आपकी समझ में आए 2 4 वीडियो देख लो। बेचारे ये यूट्यूबर अपनी वीडियो छोड़ के ही अपनी रोजी रोटी जुगाड़ कर रहे हैं, इनको भी अपनी थोड़ी मेहरबानी दिखा दो, इनसे थोड़ा सा सीख लो। कि पेट में लात मत मारो। अब समझ में बात आया? अगर कोई डालता है अलर्ट तो उनके हाँ, साथ आप बात थोड़ा करवा देना। ट्राई करो उनकी सुन के, देखो अगर सही सही हुआ तो बेचारे ने सच हम्म। बोला, और उनकी वजह से आपको बेनिफिट होता है तो बेचारे को एक हम्म। थैंक्स जरूर बोल देने का है, कि बेचारे ने भी तो थोड़ी सी मेहनत ओके। की है। उसको लाइक और थैंक्स बनता है, चाहे वो मांगे या ना मांगे। हम्म। सुरेश जी को तो सर बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, कल का वीडियो मैंने भी देखा था।
उनको 16-17 17 साल साल का की एक्सपीरियंस। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन ढंग की एक्सपीरियंस नहीं है। दोनों में फर्क जी है। सर। नंबर जी वन सर। बनना जी और सर। नंबर वन में रहना, बने रहना, दोनों फर्क है। अचानक से नंबर वन बन गए, लेकिन टू बी कंटिन्यू उसी रैंकिंग के अंदर कैसे होल्ड करने का है वो उनको पता नहीं है। तो यही वजह है। जी सर। 17 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन, इलियडो, ये सारे चीज समझने के बाद भी मैंने उनसे पूछा अल्टीमेट ट्रेडर क्यों ज्वाइन किया। क्योंकि यहाँ पे भी तो आपको पढ़ने को वही मिलेगा। कैंडल क्या है, ये कैंडल क्या है, ये लो पॉइंट, वो है हाई पॉइंट, तो ये क्या हुआ, ये है बॉडी। अब यही पढ़े आपने, लेकिन आपने इसको पढ़े, लेकिन हम इसको पढ़ा रहे हैं। अब ये आपने कभी पढ़े ही नहीं। कल ये भी पूछा कि दोनों में डिफरेंट क्या है, बोलता नहीं सर सभी तो एक ही पढ़ा रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये डिफरेंट है कि आपको मल्टी टाइम फ्रेम, वन टाइम फ्रेम में खड़े खड़े दिखती है। आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि ये हाई हाई है कैसे पता करे, ये हाई हाई है कैसे पता करे, क्योंकि आपको तो शेडो ही दिख रही है। वहां पे ये जो एक्शन ले रही है, ये जो एक्शन ले रही है, वही ना दिख रही है। ऊपर से गला फाड़ के बोल रही है। तो आप पूछोगे, क्या पूछोगे, कैसे पता करे यही हाई हाई है? तो आप अपनी आंखों से क्या देख रहे हो? भूत देख रहे हो कि चिड़ोल देख रहे हो? कुछ तो देख रहे हो। तो ये सारा चीज किसी और जगह से अपनी कैटेगरी को डिफरेंट बना देता है। अभी यही चीज उनकी समझ में और 5 साल बाद आएगी। कि अल्टीमेट ट्रेडर को क्यों ज्वाइन किया। और बाकी जिस जगह पे भी सीखे, उन लोगों ने सिखाया, सही सिखाया, लेकिन आपको जो चीज की जरूरत थी वो लोग एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए। अब उसमें उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो खुद जानता तो बोलता, अब नहीं जानता तो कैसे बोलेगा। तो उनकी गलती हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब कुछ होते हैं जानते हैं, लेकिन बकना नहीं चाहते। उनकी डिमांड होती है कि 10,000 दिए हो क्यों बोलूंगा, 30,000 दो तो मुंह खोलूंगा। लेकिन अपना वैसे कोई डिमांड नहीं है कि अपना कोटा फिलअप हो जाए 30,000 वाला, तुमको जो चाहिए सब देंगे। एक घड़ा लीजिएगा, उसमें जितना पानी डालने से वो भर्ती होता है, फुलफिल हो जाता है, बस उतना ही पानी डालो। उससे ज्यादा डालोगे वो आउटसाइड निकल जाएगी। तो ठीक अपना भी कोटा होता है, इतना डालो आपके लिए तथास्तु। ना कम चाहिए ना ज्यादा चाहिए, उतने में अपना एफर्ट अपने लिए ठीक लगता है कि हाँ अपना एफर्ट और अपना चार्ज सही है। चलिए, सर 23,396 थ्री नाइन हेलो। सिक्स बोलिए। जी सर, जितने एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं जो 1-1.5 साल पहले जुड़े हुए थे, हम्म। तो सर वो लोग नहीं आते हैं क्या अभी लाइफ में? चीटी देखे कभी? जी सर। चीटी की पंख होता है या नहीं? होता भी है, नहीं भी होता है सर। जब तक चीटी की पंख नहीं होता है वो जमीन पे रेंगता है। जी सर। जब चीटी की पंख निकल जाती है वो आसमान में उड़ता है। और पंख निकलने के बाद चीटी आसमान में उड़ने के बाद मर भी जाता है। जब तक कोई जी सोच सर। सीख समझ नहीं पाता है तब तक ज्वाइन करता है। सीख समझ जाता है तो उनकी पंख निकल जाती है, वो अकेला हो जाता है, और अपने आप उड़ते हुए वो अपनी डेथ टाइम तक अकेला ही रहता है। कभी कभार मुलाकात होता है तो सिर्फ हालचाल पूछते, कैसे हो, सब ठीक ठाक है, लॉस खा रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, बस इतनी सी बात। मैं किसी को फोन नहीं लगाता, कॉल नहीं करता। अब जिसको मेरी याद आती है वो मेरे को फोन घुमाता है। अगर मैं सबको फोन करना चालू कर दिया तो 250-300 लोगों को फोन करूंगा दिन में, सुबह के 6 बजे से शाम की 6 बजे 12 बजे तक 250 लोगों से बात करके उनकी हाल चाल पूछते पूछते बैटरी मेरे गले की हालत खराब हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं किसी को फोन लगाता ही नहीं।
आप समझे? जी सर। लेकिन मैं किसी को भूलता नहीं। प्रिंस सिंगला पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट गीति कुशन महापात्र, याद है? मैंने उनका वीडियो में सर देखा है। अभी उन लोगों को भी जी जान से समझाने की कोशिश किए, आप लोगों को भी वही समझा रहे। मैं अपने हिसाब से अपना 100% देता हूँ, एक बार नहीं जी सर। 100 तरीके से कोशिश करते हैं। उसमें से जो सबसे बढ़िया रिजल्ट रहता है वही शो करते हैं। बतख के जैसा ऊपर से दिखता है सात, अंदर से कितनी पैडल मार रही है किसी को दिखता नहीं। वैसे ही ऊपर से रिजल्ट दिखती है, 4 बार बोला फिर घुसी, लेकिन इस 4 को लेने के लिए अपने को कितना मेहनत करना पड़ा वो किसी को पता है ही नहीं। जी सर। अभी पहले से एनालिसिस करे हुए थे कि ये रिट्रेसमेंट मूव है, ये जो मूव लिया इसने ये उसकी रिट्रेसमेंट मूव है। अब ये जैसे यहाँ से ऐसे 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 फिर ऐसे घुसाई, तो अभी ये जो मूव है यहाँ से ऐसे ये इस मूव को कर रही है। फिर ये रिट्रेसमेंट मारा तो इसमें रिट्रेसमेंट मूव आएगा। फिर ये जो मूव है उस मूव में अपने को गैप डाउन प्लस रेट वो देखने को मिलेगा। उसके बाद जो ये रिट्रेस मारेगा उस मूव के अंदर अपने को परफॉर्म नहीं करना है। फिर ये जो घुसेगी उसमें अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने का है। अब क्या समझे? अब जितना मैं बोल रहा हूँ उतना समझने के लिए समझ होना चाहिए। হ্যালো, বললাম চা খাবি? না আমি ক্লাস করাচ্ছি। আচ্ছা, দাও আইসে দিয়ে যাও। ঠিক আছে। अब बोलिए, क्या समझे? जी सर, जो भी सर हो रहा है उसके पीछे रीजन है, उस रीजन को समझ लेना है क्यों। हम्म। अब जितना ज्यादा ज्ञान होएगा उतना ज्यादा दिक्कत होएगा। यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो अभी ये जो मूव ले रही है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब बाजार नोस बेटर, बाजार को अच्छे से पता है, अपने को पता कुछ नहीं है। अपन तो देखे, समझे, सीखे और अप्लाई कर रहे हैं। बाजार ने सिखाया, हमने सीखे। बाजार ने समझाया, हम समझे। बाजार आगे करेगा, हम पता करेंगे। बाजार फिर करेगी, अपन जानते हैं, क्योंकि इसी ने सिखाया। और अपनी ये कंडीशन जब अप्लाई होती है, ऑलरेडी वो 1 2 3 लगा चुकी होती है, तब ये एक दूसरा हुआ नहीं और 3 नंबर कंडीशन में ये होगी। फिर घुचुर पुचुर में ये रिट्रेस मारेगा। जो मूवमेंट आएगी रिट्रेस, फिर मूवमेंट आया रिट्रेस, फिर ये, और ये यहाँ से इसके भी नीचे आते आते कितना टाइम लग सकता है उसकी गणित लगा लेगा। शुरू शुरू में क्या होता है, जब आप गाड़ी ड्राइविंग सीखने जाते हो तो आपको स्टेयरिंग पे नहीं बैठाता कोई, क्या बोलता है, बगल वाले सीट पे बैठो। गाड़ी चलाने वाला वो ड्राइवर की सीट पे बैठता है और वो सिखाता है कि ये स्टेयरिंग है, इसको ऐसे घुमाने से पहिया हिलता है। फिर ये एक्सेलेटर है, इसको दबाने से गाड़ी घा घा करती स्पीड बढ़ती है। गियर में डाल के फिर एक्सेलेटर दबा दो तो गाड़ी भागना चालू। और एक ही झटके में 4 गियर पे एक्सेलेटर दबा दिए तो गाड़ी घोड़े के जैसे जंप मारेगी। तो हो क्या रहा है, वैसे ये इंडिकेटर है, कहाँ पे किस पॉइंट पे क्या मारती है, वहां होता क्या है, ये दिखता कैसे है, फिर जब हो जाती है क्या दिखती है। अब पहले से बोल तो देंगे, सुन भी लेंगे, लेकिन होते हुए कभी देखे नहीं। तो तो क्या असर होगा?
तो वैसे ही वो मैंने सर इसके थियोटिकल बारे का में सर मतलब सोचा वैसा है कि जब कोई कि दिखता है वो देखता है, सुनता है, समझता है, कभी होते हुए देखा ही नहीं उसने। जी सर, अब होते प्रॉब्लम तो हुए यही नहीं है। देखेगा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो घंटा है। और जब देखता है उसको बहुत मस्त आती है, मजा आती है, क्योंकि पहले से होने वाला चीज को अपन बोल दिए। अब जब होती है, कभी देखा नहीं तो एक्सपीरियंस है नहीं, जो पढ़ के बैठे हुए हैं वही उनकी आंखों के सामने हो रही है, लेकिन पकड़ना आता नहीं। ऊपर से इंडिकेटर जो बोलता है उसके ऊपर ओवर दिमाग लगा देते हैं, अपनी इमोशन फोमो को घुसवा देते हैं, फिर पिटाई। सर वो ड्राइवर तो बन जाता है, उसको कब क्या स्टार्ट करना है, कैसे चलाना है, लेकिन पहाड़ पे कैसे चलाना है, गड्ढे में कैसे चलाना है, जंगल में कैसे चलाना है, ये तो सर एक्सपीरियंस से ही आएगा ना। पहले खुली मैदान में ही चलाना सीखिए, मतलब सीखना है कि जी गोल सर गोल जी, ही घुमाओ, एक गियर पे ही वो तो अपन घुमाओ, सीख ताकि गए हैं। क्लच स्टीयरिंग वो आपके हाथ में फिट आ जाए। फिर स्ट्रेट रोड में चलाओ जहाँ की भीड़ भक्की नहीं है, ताकि लेंथ समझ में आए, लेफ्ट राइट स्ट्रेट। पहले तो खुली मैदान में गोल गोल घुमाते गए, वो सबसे सिंपल। फिर खाली रोड पे लेंथ लेफ्ट राइट और मिडिल पोर्शन कैसे मेंटेन करना है, दूसरा चैलेंज। फिर थोड़ा भीड़ वाला रास्ते पे, ताकि ब्रेक फंक्शन को अच्छे से करो, ब्रेक फंक्शन एंड गियर। फिर उसके बाद आप जैसे ही एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा बनता है, फिर एक्सपीरियंस के साथ फिर सामने गड्ढा आया तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा ना, ब्रेक मार ब्रेक मार। आप खुद मारोगे। जी सर। अब ऐसे करके 6 महीना 1 साल तक चलाओ, कोई एक्सीडेंट नहीं किए, खुद की कॉन्फिडेंट आ रही है। अब थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ रोड पे जाओ। डायरेक्ट पहाड़ में नहीं, क्योंकि वो तो सिंगल वे है। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बनेगी, धीरे धीरे एक्सपर्ट बनेंगे, फिर अपने आप से करना आ जाता है। और उसी जगह पे हम लोग समझते हैं कि 5 दिन के अंदर समझ जाएंगे, 15 दिन में हम बन जाएंगे। अपनी एलिजिबिलिटी को भी समझना जरूरी है कि हमसे नहीं हो पा रहा, टाइम लग रही है, देना चाहिए। क्या हो जाएगा, ज्यादा टाइम लग गई तो। बिना ट्रेड मारे थोड़े ना देते रह रहे हो टाइम। ट्रेड है, पोजीशन है, कछुए के जैसा, आ सकता है जा सकता है, क्या हो रहा है होने दो। अपन अपनी क्वालिटी पे फोकस मारते हैं, थोड़े थोड़े करके इम्प्रूव करते हैं। एक याद सर होगी तो लेकिन लाखों। इसके अंदर सर एक प्रॉब्लम है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि गलती कर करके सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं सर कि जो जैसे काम करते हैं तो उनके माइंड में ये सब चीजें बैठती जाती हैं धीरे धीरे, लेकिन एक बंदा होता है जो आंखें बंद करके सर ये सब चीजें पहले से ही माइंड में सब रख लेता है कि नहीं हमें ऐसे 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 सारा सिस्टम करना है, तो उसके अंदर सर इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं। इमेजिनेशन पावर जिसको अपन बोलते हैं थर्ड आई। जी सर जी सर। कोई इमेजिनेशन में देख लेता है, कोई उसको समझ नहीं पाता, जहां तक दिखती है वो वहां तक ही अपनी मंदबुद्धि को लगाता रहता है। अपनी इमेजिनेशन पावर बहुत हाई लेवल पे है। अपन पहले से ही देख लेते हैं, उसके हिसाब से इंडिकेटर बना दिए हैं, और आपको बोल रहे हैं कि इमेजिनेशन पावर थर्ड आई को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। अभी ये एक्शन वैक्शन क्या देख रहे हो आप, ये एक्शन, ये एक्शन और इस एक्शन में क्या फर्क है? कुछ नहीं। ये पॉइंट और ये पॉइंट में क्या फर्क है? कुछ नहीं। इस इंडिकेटर और इस इंडिकेटर में फर्क क्या है? कुछ नहीं। अब ये कैसे गई, वैसे भी ये आगे चल के जाएगी। अब ये हो गई, दिख गई तो अकल में बात घुसी, लेकिन ये वही मानने वाला है। अब इमेजिनेशन कर पाओ तो समझ जाओ, ना कर पाओ तो लल्लू बन के रह जाओ। अब मेरे को बोलने का था कि इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, थर्ड आई से देखो। लेकिन मेरी बात किसी की अकल में घुस गई तो वो समझदार, नहीं घुसा तो लल्लू। अब वो लल्लू है कि समझदार है, मेरे ऊपर डिपेंडेबल थोड़े ना हुआ। जी सर। अब मैं बोल रहा हूँ कि कंडीशन ये है, गैप डाउन प्लस रेट। अगर वो हुई उसके बाद ये मारेगा, क्यों मारेगा? क्योंकि उसकी मूव है ये, ऐसे मूवमेंट दिया, 2 दिन कुचुर कुचुर मारा, फिर मूवमेंट दिया, फिर 5 दिन कुचुर मुचुर मारा, फिर मूवमेंट दिया, मूवमेंट फिनिश, फिर पी मूवमेंट फिनिश।
अब इधर पे जाके पी ट्रेड मारेंगे और साला उड़ेगा सी में, तो आप तो खत्म हो जाओगे। वो कांड कब करने का है कब नहीं करने का है, अब हो जाएगी फिर जाके अपन समझाएंगे। वो पागल मैं नहीं हूं। समझ में बात आया? उतना इमेजिनेशन मेरी वीक नहीं है, मैं उससे पहले समझ जाता हूँ, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रही है। अब मैं बोल तो रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब क्या बोल रहा हूँ किसी के खोपड़ी में घुस ही नहीं रहा है तो कैसे घुसाऊं? बिना बोल के हम भाषा की यूज करते हैं, लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब है कि अपनी मन की फीलिंग को शेयर करने के लिए साउंड की इस्तेमाल किया जाता है, कुछ इशारे की इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि मन की बातें शेयर किया जाता हो, उसको बोलते हैं लैंग्वेज। तो हम जी तो सर। हिंदी में ही बात कर रहे हैं, चाइनीज में थोड़ा ना वांग फू शा शाओ, क्या आपकी खोपड़ी में बात घुस नहीं रही? हिंदी में बोल रहे हैं। और आधा बंगाली आधा हिंदी वाला भी नहीं बोल रहे हैं, मैं खुद बंगाली हूँ। अपना बंगाली और हिंदी घुसा के आधा आधा में नहीं कर रहे, जितना कोशिश करें शुद्ध हिंदी की कोशिश कर रहे हैं कि पहले ऐसे होएगी, फिर ऐसा होएगा, फिर ऐसा होएगा, फिर ऐसा होएगा, फिर ऐसा होएगा। उसमें से अपन इस मूव को देख रहे हैं, आने वाला टाइम पे इस मूव को, फिर इस मूव को, फिर इस मूव को, फिर इस मूव को देखेंगे और इसके नीचे हो जाएगी। उसको आने में लगभग इतनी की टाइम लग सकती है, उतने में से अपन इधर से एंटर करे, गुजुर गुजुर मारेगी तो भाग जाने का है। अगर ये मूव देख लिए तो समझ जाने का है कि अपन दूसरे मूव की इधर पे है, फिर गुजुर गुजुर आएगी, फिर ये हो जाएगी और उधर पे अपन कभी सेल मारते नहीं। अपना इंडिकेटर अपने को यही समझा रहा है, अपने को यही बात समझने का है और अच्छे तरीके से समझने का है। अब बोलिए, कोई डाउट है? नो डाउट सर। और अपना इंडिकेटर सिर्फ बाई सेल के लिए पैदा हुआ ही नहीं है कि बाई देखोगे बाई मारोगे, सेल देखोगे सेल मारोगे, तो अकल क्या घास चढ़ने जाएगी? वो तो आंखों से देखा, ठोक दिए, पैसा आ गई, बस खुश रह गए। तो दिमाग की इस्तेमाल कब किए? जब दिमाग के अंदर बुद्धि नाम का चिड़िया है, उसको कब जगाने का है? उसकी यूज कब किए? तब तो थ्री इडियट का डायलॉग याद आ जाएगा, राजू रस्तोगी और फरहान कुरैशी। कमाल का दिमाग पाया इन लोगों ने, कभी जिंदगी में अपनी दिमाग की यूज किया ही नहीं। बाजार में बेचोगे सबसे बढ़िया दाम इनकी दिमाग की मिलेगी। खाली पीली दिमाग है। और अपन यहाँ पे टिप्स एडवाइस देने के लिए नहीं बैठे, अपना काम है दिमाग लगाओ। अभी सर अस्मिता पटेल को सर नोटिस गया था 44 करोड़ का। क्यों गया? टिप। टिप्स क्यों दू? इसीलिए सर, मतलब देना क्यों सही भी दू? नहीं है। क्यों दू? वाई? लिख के दे रही है, वाई? क्यों दू? लिख के दे रहा है, मेरे मुंह से बोलना जरूरी है क्या? नहीं सर। बाजार गूंगा है, बात करता है नहीं, लेकिन गूंगे की साइन लैंग्वेज होता है। इशारा करता है सर। हाँ, इशारा मारा ना, जिसको समझदार को समझ आ जाता है इशारा क्या मारा, वो समझ जाता है। मैं अपने मुंह से क्यों बोलूं? अभी प्रैक्टिस करेंगे तो, कि पढ़ के आए हो एक कैंडल की 4 पॉइंट होता है, ओपन क्लोज हाई लो, एडुकेशन है अब तुम्हारे पास? हाँ है। तो ये कौन सा पॉइंट है? वो हाई। हाई पे क्या करने का है? अब मैं क्यों बोलूं? दिख रहा है तो तुम बोलो, और खुद के लिए बोलो, किसी और को टिप्स देना है जरूरी थोड़े ना है। अब समझो, इसीलिए मैं किसी को टिप्स एडवाइस कुछ देता ही। अपनी आंखें होएगा तो देख ही लोगे, अंधा थोड़े ना हो। और मुझे पता है अंधे लोग ट्रेडिंग करने बैठते नहीं। क्योंकि उनको रेड और ग्रीन कैंडल होता क्या है कभी दिखा ही नहीं, उनको ब्लैक ब्लैक दिखता है बस। दुनिया उनके लिए अंधेर है, और यहाँ दुनिया ब्यूटीफुल और कलरफुल है। तो कोई अंधा तो अपने पास आने वाला है नहीं। जिनको दिखता है उनको दिखाने का है, उनको बोलने का क्यों है?
अब वो अपने आप से समझ जाएगा कि उन्होंने क्या देखा, किस जगह पे क्या देखा, कब देखा, कहाँ से देखा, कैसे देखा। अब समझ में बात आया? जी गुरु जी। तो क्यों जाए टिप्स एडवाइस देने। भाई देख लो ना तुम देख लो, अपनी आंखों से देख लो क्या हो रही है, क्या लिख के दे रही है। बाकी आगे मर्जी तुम्हारी कि तुम इसको आगे और देखोगे कि नहीं देखोगे। वो मर्जी भी तुम्हारा। सब फ्री है सर अपना डिसीजन लेने के लिए, लाइफ में सब हाँ, स्वतंत्र हैं। इंडिपेंडेंट। उसमें से जो चालाक है वो अपना नैया खुद बेड़ा पार लगा लेता है, और जो बुद्धू है वो देख के भी इग्नोर मार देता है। अब मेरे को पता है ना, जितने भी लोग इधर बैठे हैं, भले वो बुद्धू हो या चालाक हो, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी चालाकी तो है। चाहे वो मेरे लिए बुद्धू हो, लेकिन उनके अंदर अपने लिए थोड़ी सी चालाकी है। समझे? जी सर। वो खुद को खुद बचाने के लिए चालाकी कर रहे हैं। मैं जितना सही भी है। चालाक हूँ उतना वो चालाक नहीं है, बस ये तकलीफ है। तो बना देते हैं। बन जाओ। बनने में टाइम लगेगी। प्रैक्टिस ही सर एक माध्यम है, निरंतर अभ्यास करो, श्री कृष्ण भी कहते हैं। अभी कल जैसे मैंने मैथमेटिक्स के हिसाब से, गणित के हिसाब से निकाल दिया, और मैंने क्या बोला, अगर ये चीज होता है तो क्या कर लोगे तुम सोच लो। मैंने किसी को बोला बाई करो सेल करो? मैंने तो नहीं बोला। अगर तुम्हारे साथ ये चीज होता है तो क्या करोगे सोच लो। सोचने की तुमको पूरा अधिकार है। तुम सोच लो, समझ लो। कोई ऑपरेटर वॉपरेटर होता नहीं, तुम खुद ही अपने आप में एक ऑपरेटर हो। आन बान शान या की जान का हो दान, तुम ये सोच लो। आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों की मस्तकों झुंड के आज। झुंड आज जंग जंग की की घड़ी घड़ी की है तुम तुम। गुहार दो। सर ये सुनने के बाद आग लग जाता है। वही ना, मस्तकों की झुंड चल रही है। ये मस्तकों का झुंड। हाई। हेड। हेड बोले तो मस्तक। सिर। मस्तका का झुंड आज। जंग के घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या एक धनुष के बाण, ये क्या हो गया? एक धनुष के बाण पे आज उतार दो। सर क्या कुछ शब्द पढ़ना में इतनी। चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, चीज कैसे मैच हो जाएगी, वो समझना चाहिए। तब जाके जो आप पढ़ते हो वो सही पाठ होती है। वरना बकवास मारने से, कुछ भी पढ़ने से आप सही पढ़ रहे हो वो कभी पता चलता नहीं। ये सबसे मेन बात है सर। जो पढ़ रहे हैं वो अगर सही चीज है तो वो पढ़ने में अर्थ है। वो चीज अगर गलत पढ़ते बैठे तो वो व्यर्थ गलत है। ही उसमें से आउटपुट निकलेगा। वो व्यर्थ है। अगर वो अर्थ है तो उसके उल्टा व्यर्थ है। सिर्फ टाइम गई आपकी, टाइम गया, मेहनत गया, टोटल वेस्ट। अभी बोलिए क्या करें? 9:15 से सिर्फ 11:20 हुई है। क्या करे? ट्रेडर बन के मगरमच्छ ना बने तो और ऑप्शन क्या है?
चप्पड़ 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 करने से ये बदलने वाला है नहीं। हम जितना भी गला क्यों ना फाड़े, इसको जो करने का है वो करने का है, करके ही छोड़े। तो हम बदल नहीं सकते तो क्या करें। मतलब ऐसा है कि अपने हाथ में अब टाइम ही टाइम है, इसको छोड़ भूल जाओ, कुछ और काम धंधा है तो निकल। आलसी वाला टाइप की काम है ये। सबसे मस्त इंजॉय वही करते हैं जो कि आलसी होता है, समझे। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन लगा दिए, उसकी समझ में बात आ गई, फिर आलसी बन गए। जाओ बिस्तर पे जाओ, सो जाओ, कोई और काम धंधा है तो करो। और सबसे बेस्ट रहता है फीमेल लोगों के लिए। अब क्या समझे, उनके लिए नया अपॉर्चुनिटी है कि घर में बैठो, सीखो समझो देखो ठोको, फिर से काम पे लग जाओ। फुल टाइम ट्रेडर लोगों के लिए ये दिक्कत है, जैसे कि हम सब फुल टाइम है। अब करूँ तो क्या करूँ, मॉनिटर के सामने बैठे ही रहना पड़ रही है, फुल टाइम इसको देना पड़ रही है, जो होने का है वो होएगी। घूरने से बदलने वाला है नहीं। घूरते रहो घूरते रहो घूरते रहो, लेकिन दिमाग खाली रखो। कुछ सोचोगे नहीं। ब्लैंक दिमाग से बैठे रहो, फुल टाइम ट्रेडर हो। क्या समझे। अब जैसे अलर्ट लगाने का है, किधर अलर्ट लगाओगे, इस पे ना। अगर फुल टाइमर हो तो चुपचाप बैठ के देखते रहो कब तक आती है, अलर्ट मारने के जैसा क्या है। अगर पार्ट टाइमर हो तो अलर्ट मार दो। कि कब आई, घंटी बज गई टंग टंग, फिर जाको काटो। अब फुल टाइमर कभी अलार्म नहीं मारेगा, पार्ट टाइमर अलार्म किस लिए लगाएगा, क्योंकि वो पॉइंट आ गई उनको चौकन्ना करने के लिए, क्योंकि वो दूसरे काम पे बिजी है इसलिए। तो अलर्ट क्यों डालेंगे। इसको भी समझना है। उससे पता चलता है ना कि आप फुल टाइमर हो कि पार्ट टाइमर हो। और फुल टाइमर बनने का भी एक नुकसान है, क्योंकि आप देखते देखते आपके दिमाग में फोमो घुस जाएगी। फुल टाइमर रूल डिसिप्लिन फॉलो करने वाला वो अपना नियम बना देगा, जब तक इधर आएगा नहीं मैं देखता रहूंगा लेकिन कुछ करूंगा ही नहीं। तो फुल टाइमर के अंदर डिसिप्लिन ट्रेडर, फुल टाइमर के अंदर नॉन डिसिप्लिन ट्रेडर, वो समझ में आ जाता है कि ये फुल टाइमर भी है और डिसिप्लिन भी है। ये फुल टाइमर तो है पर डिसिप्लिन वाला नहीं है। अब समझे कुछ। जी सर। बाजार के अंदर दिमाग लगाओगे तो बहुत मजा आता है, क्योंकि आपकी दिमाग इतना लेवल तक अनलॉक हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, कि वो अपने आप से बहुत कैलकुलेशन खुद से लगाना चालू कर देता है। बस एक बार उसको पुशअप चाहिए होता है, धक्का मार। और 1 साल तक इसको अगर देखेंगे ना समझ में आ जाएगी। अभी 2 महीने से देख रहे हो, जनवरी एंड फरवरी, अपन बोल रहे हैं 1 साल तक देखोगे। 1 साल तक देखोगे, हर महीने और हर रोज देखोगे, उसके अंदर समझ में आ जाएगा। ये भी आएगा, ये भी आएगा, कैसे घुसी वो भी आएगी, फिर कैसे घुसी वो भी आएगा, कौन सा एक्शन मारा वो भी समझ आ जाएगी। और 14 थियोरेटिकल में अपने यही पार्ट पढ़ के आए हो, और वही प्रैक्टिकल हो रही है। अब शुरू शुरू में नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, शुरू में ना आए, देर आए पर दुरुस्त आना चाहिए। अबे घुस बे और स्पीड लेके आ, घुसा बे। घुसाओ घुसाओ और घुसाओ। सर जो नया कोर्स अभी लॉन्च हुआ है उसके अंदर कुछ लोग आए कि नहीं सर, कुछ न्यू स्टूडेंट? जब उनको लेके मेरे सर में दर्द नहीं है, आप लोगों की टेंशन क्यों होता है। आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा।
किसी ने रिक्वेस्ट किया, मैंने लॉन्च किया। एटलीस्ट उसको अगर आना है तो वो तो आएगा, उसको नहीं आना है। मेरे को बजाने के चक्कर में था तो मेरे को बजा कोई नहीं पाया आज तक। बात सुन लिया सर, बाजार ने आपका गिर गया। कहा जाएगा, अपन जो बोलते हैं वो सोच समझ के फिर बोलते हैं। चाहे मुझे आज देखो या मुझे पीछे से देखो, अगर उतने में समझ में नहीं आया तो मेरी आगे की भी समय से देखते रहना, मैं कभी रॉन्ग होता ही नहीं। क्योंकि मेरी स्टिक डिसिप्लिन और स्टिक कंडीशन है, बाजार उस पर अमल करेगा ही, क्योंकि मैंने बाजार से सीखा। अभी मैं जैसे खड़े खड़े दिखा देता हूँ कि ये पॉइंट क्या है, टॉप। तो ये पॉइंट क्या है, टॉप। इधर बोला क्या है, डार्क सेल। इधर बोला क्या है, डार्क सेल। इधर ये आया है तो इधर क्या आया है, ये आया है। इधर पे अगर ये एक्शन हुई है, उधर में वही एक्शन हुई है। वो पॉइंट में हाई है तो ये पॉइंट में क्या है, वो भी हाई है। तो सारी चीजें एक साथ एक जैसा कैसे मैच कर दी। अब ये सारा चीज मेरे को किसने सिखाया? कुछ लोग मेरे को पूछते सर आपने किससे सीखा? मेरे को इसने सिखाया। किसने सिखाया? बाजार ने खुद सिखाया। मैंने अपनी आंखों से देखा, और देख देख के बाजार ने मेरे को इतना सिखा दिया, किसी टीचर की जरूरत मेरे को पड़ा ही नहीं। क्यों पड़ेगी? अब आपकी ऑब्जर्वेशन पावर मेरे जैसा होता तो आप कभी इसके अंदर आते ही नहीं। लेकिन आपसे उतना ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाया, तब आप इधर हो। अगर आप इधर हो तो इतनी सी ही समझ लो पहले, उसकी आगे क्या होगा मुझे वो भी दिख रही है। अब तो ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी आपके दिमाग में खरे खरे इसको इंजेक्ट किया, अब उसको भी इंजेक्ट कर दूंगा तो आप इसमें और उसमें उलझ जाओगे। लेकिन मेरी सेपरेट पार्टीशन है, पहले ये यहाँ से वहां तक, उतना तक, फिर वो एक्टिव होगी। समझ में बात आया? जी सर। अब पूरा साल का बोलूंगा तब तो आपकी हालत और खराब, क्योंकि आप पूरा घोल बना देंगे, उसकी चटनी बन जाएगी। और फिर मैं बोलूंगा इसको बोला ही क्यों मैंने, उतना दूर की बात बोलना ही बेकार होगी। पूरे साल का सर अब जो भी कंडीशन सर वो तो माया जाल में ही आ जाएगा ना सारा। वो मायाजाल में भी आएगा, बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी में भी आएगा, जी 369 सर। में भी आएगा। किसी भी एक मेथड को पकड़ लो, या फिर ये जो है फोरेम थ्योरी उसमें पकड़ लो, सब में एक ही चीज बोलेगा। वही तो कहानी हुआ, ट्रूथ। चाहे बॉक्स एंड बॉक्स डालो या 369 डालो, या फोरेम थ्योरी डालो, या स्विंग एंड टॉप एंड बॉटम पकड़ो, या हायर टाइम फ्रेम की कैंडल देख लो, सब एक ही चीज बोलेगी। समंदर 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 बहुत बड़ा होता है समंदर। यहाँ से कोई एक नदी कनेक्टेड हुई, यहाँ से कोई एक नदी कनेक्टेड हुआ, तो इधर से भी एक नदी कनेक्टेड हुई। सभी नदी कनेक्टेड होके जाता किधर है? समुंदर में। तो ठीक वैसे ही 4 पॉइंट एंड फंक्शन पढ़ लो, या रिवर्स एक्शन पढ़ लो, इंडिकेटर को फॉलो कर लो, या स्विंग की या पोर्शन पढ़ लो। क्या फर्क पड़ता है? नथिंग। सभी जाता समंदर एवरीथिंग तक। इज सिमिलर। जो आपकी समझ में अब आएगा वही होता है अल्टीमेट ट्रुथ, कि सच सच होता है, सच को छुपा नहीं सकते हो। समझ में बात आया? किसी भी सिस्टम को जी ढंग सर। से पढ़ लो। सत्य कभी छिप नहीं सकता। इसीलिए हम जो बोलते हैं उसको काटने वाला अभी पैदा हुआ ही नहीं, क्योंकि हम तो सच बोलते हैं। लाख कोशिश कर लो सच को झूठ में बदलने की, बदलने वाला है नहीं। तो करते रहो कोशिश, कि किसी दिन इसको अपन दिखाएंगे कि ये झूठा बंदा है। कर, पूरा जिंदगी निकाल दे। तो अपना कोशिश पे लगे रहे, लेकिन हम जो बोल के जाएंगे वही अल्टीमेट। चाहे आज देख, कल देख, पीछे से देख, आगे से देख, जब मन करे तब देख।
क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलो अपनी तो मजे बा बेटा मौज कर दी। यहाँ तक बकड़ बकड़ चप्पड़ चप्पड़ क्लास सारे चीज स्टॉप करते हैं, ताकि आपको लंबा रिवीजन देने के लिए ए फॉर एटीट्यूड, बी फॉर बिहेवियर, सी फॉर कैंडल कंडीशन याद रखने में आसानी हो।